हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम वहाँ से पे चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं एक्नी, इसका पूरा नाम है एक्नी वल्गेरिस। तो इसमें ये होता कैसे है मुहासा। तो सबसे पहले जो फॉलिक्यूलर सेबेसियस ग्लैंड होता है गाइस, फॉलिक्यूलर सेबेसियस ग्लैंड, ये आप देख रहे हैं। फॉलिक्यूलर सेबेसियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा जब सक्रिय हो जाता है तो ये एंड्रोजन्स को रिलीज़ करने लगता है, जिसके कारण एंड्रोजन्स जब ज़्यादा सर्कुलेट होने लगते हैं, इसके वजह से सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, सीबम ज़्यादा निकलने लगता है। और जब ये ऑक्लूड हो जाता है तब गाइस कोमेडोन्स बनते हैं। तो कोमेडोन्स कुछ ऐसे बनते हैं, त्वचा के नीचे ये स्किन है, तो इसमें ये हेयर का फॉलिकल्स है और यहाँ पे कोमेडोन्स बन रहा है। इसके बाद ये स्किन पे एक छोटा से आउटग्रो स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली विजुलाइज नहीं होता है। तो इस तरीके से ये होता है। तो जब फॉलिक्यूलर सेबेसियस ग्लैंड ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो एंड्रोजन्स सर्कुलेट होने लगते हैं, जिसके कारण सीबम ग्लैंड से सीबम ज़्यादा निकलता है। और जब सीबम ऑक्लूजन होने लगता है, सीबम ज़्यादा जब बन जाते हैं, तो कोमेडोन्स का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये होता है गाइस। और गाइस जो इसमें जो सेबेसियस ग्लैंड है बहुत ज़्यादा जब सीबम का सिक्रीशन करने लगती है, तो उसकी वजह से होता क्या है, देखिए। सबसे पहले सीबम जब ज़्यादा होने लगता है तो उसके बाद जो बैक्टीरिया, जो रिस्पांसिबल बैक्टीरिया, उसका नाम है प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्नी, जिसकी वजह से मुहासा होता है। मतलब कि प्लग हेयर फॉलिकल्स इसको कहते हैं, और ये एनारोबिक नेचर का बैक्टीरिया होता है। तो ये प्रोपियोनोबैक्टीरियम जो है इस तरीके से यहाँ पे बहुत हाईली एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से ये फॉलिकल्स हैं और ये स्किन में इन्फ्लामेशंस, कुछ इस तरीके से इन्फ्लामेशन बनने लगते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी इसकी पैथोलॉजी चलती है। और गाइस यहाँ पे जो एपिथेलियम फॉलिकल्स का होता है, यहाँ पे जो एपिथेलियम होता है फॉलिकल का, वो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे देखेंगे ऐसे कुछ इस तरीके से कि जो एपिथेलियल होता है वो कैरोटिनाइज नेचर का होता है, और जो सेल्स गेट रेप्लिकेटेड, सेल्स को रेप्लिकेट करता है, जिसकी वजह से मतलब कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जैसे कि कॉन्ग्लोमेरेशंस एंड कॉम्बिनेशन फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्लूजन हेयर फॉलिकल्स होने लगता है। और यहाँ पे सूजन आने लगती है, स्किन में यहाँ पे सूजन आ जाती है, यहाँ पे इन्फ्लामेशंस हो जाते हैं, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो गाइस जब इन्फ्लामेशन ज़्यादा होने लगते हैं तो कोमेडोन्स ऊपर की तरफ निकलने लगता है, और ये दूसरे और गाइस जब ये कोमेडोन्स, जिसको कोमेडोन्स कहते हैं, ये कोमेडोन्स जब ज़्यादा डेवलप होता है, मतलब कि जो फॉलिकुलर सेबेसियस ग्लैंड है जब बहुत ज़्यादा सिक्रीशन करने लगती है, तो एंड्रोजन्स जब रिलीज़ होगा, सीबम ज़्यादा बनेगा, तो उसके बाद जो ये हेयर फॉलिकल्स है और यहाँ पर जो होता है एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ने लगता है, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। और सीबम का प्रोडक्शन, यहाँ पे सीबम ऑक्लूजन, सीबम इकट्ठा होने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सूजन जो होती है कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती है। और गाइस इसमें अलग अलग तरीके से मुहासे होते हैं, कुछ मुहासे दर्द करते हैं और कुछ नहीं दर्द करते हैं। तो जैसे कि ये एग्जांपल है स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये मुहासा ऐसा मुहासा है जो दर्द नहीं करता, नॉन इन्फ्लामेटरी लीजन्स है। तो इसमें जनरली दो तरीके के आप जो हेड्स होते हैं, जैसे कि वाइट हेड्स है, ये ऐसा कोमेडोन होता है जो बंद होता है, और जो ब्लैक हेड होते हैं उनका जो कोमेडोन्स होता है वो खुले होते हैं। तो दो तरीके के जनरली कोमेडोन्स हैं। और जब फॉलिकुलर रप्चर होता है तो उसके बाद इन्फ्लामेशन होते हैं, उसके बाद दर्द बहुत ज़्यादा एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। तो गाइस ये होता कैसे कैसे है आप इसको देखिए ध्यान से। ये बहुत ज़्यादा कैसे कब होता है, किन किन परिस्थितियों में ये बढ़ता है, कैसे कैसे। तो सबसे पहले इसकी जो सीवियरिटी देखेंगे आप, इसकी सीवियरिटी क्या है, कैसे बहुत घातक स्तर पे पहुंचता है, बहुत ख़तरनाक रूप कैसे धारण करता है। जब ये माइल्ड टाइप का होता है तो सिर्फ कुछ ही कोमेडोन्स होते हैं, और जब ये मॉडरेट होता है, थोड़ा सा ज़्यादा
खतरनाक होता है, तब इसमें कई तरीके के कॉमेडोन्स आने लगते हैं। और जब ये भयानक होने लगता है तो वाइड स्प्रेड्स नोडुलोसिस्टिक लीजन बनने लगता है, जिसकी वजह से त्वचा पे स्कार होने लगते हैं, स्कैरिंग होने लगती है। तो इस तरीके से पूरे शरीर में नोड्यूल्स या जो मुंह वाला हिस्सा या जो पीठ है या जो छाती है, ऐसे जगहों पर ये इसकी सीवियरिटी अलग अलग रूप में हो सकती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो अगर कुछ कॉमेडोन्स हैं तो माइल्ड टाइप का है, ज़्यादा कॉमेडोन्स हैं तो मॉडरेट टाइप का है, और अगर बहुत ज़्यादा कॉमेडोन्स हैं तो और नोडुलोसिस्ट में बदल चुके हैं तो स्कारिंग हो जाता है। और जो नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने, मतलब कि वो मुहासा जो दर्द नहीं करता है, वो टॉपिकल रेटिनॉइड से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। अगर माइल्ड टाइप का है तो उसमें टॉपिकल रेटिनॉइड, NAD, बेंजोइल पेरोक्साइड या टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मॉडरेट टाइप का है तो ऐसे मुहासा का इलाज करने के लिए, जिसमें पैप्यूल्स या पॉस्ट्यूल्स बने हुए हैं, इसमें टॉपिकल रेटिनॉइड, NAD ओरल एंटीबायोटिक्स या NAD टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि सिचुएशन होती है उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर सीवियर टाइप का मुहासा है, बहुत ज़्यादा मुहासा है और दर्द इसमें मतलब सीवियर कंडीशन में है, चाहे इन्फ्लेमेटरी हो या नॉन इन्फ्लेमेटरी हो, अगर सीवियर है तो उसका भी इस्तेमाल जो होता है वो टॉपिकल रेटिनॉइड, NAD ओरल एंटीबायोटिक्स, AND बेंजोइल पेरोक्साइड्स और ओरल आइसोट्रिटिनोइड्स का इस्तेमाल करते हैं और इसका इलाज इस तरीके से होता है। ये काफ़ी लंबा इलाज चलता है गाइस। और गाइस ये कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, ये एग्ज़ाम्पल है इसका, इसको कहते हैं एक्नी फल्मिनेंस। एक्नी फल्मिनेंस ये बैक साइड पे है, पीठ पे है, पीठ से लेकर गर्दन पे है। इसमें एक्यूट इरप्शंस ऑफ लार्ज इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स, और इसमें अल्सर टाइप के स्ट्रक्चर और नोड्यूल्स बन चुके हैं जो इन्फ्लेमेशन के साथ दिखाई देते हैं। और ये बैक साइड पे बना है, जनरली बैक फ्रंट कहीं पे भी हो सकता है। इसको गाइस कहते हैं पैप्यूल्स। तो ये पैप्यूल्स है, शरीर में जगह जगह यहाँ बना हुआ है, पैप्यूल्स है। ये भी एक एक्नी है। एक्नी वल्गेरिस के अलग अलग टाइप्स हैं। तो ये पैप्यूल्स हो चुका है, ये भी काफ़ी सीवियर होता है, काफ़ी। और गाइस अगर इस तरीके से शरीर पे स्ट्रक्चर बनी है तो उसको रेड बम्प्स कहते हैं। ये रेड बम्प्स हैं। तो इस तरीके से त्वचा पे रचनाएं हो जाती हैं जिसको रेड बम्प्स कहते हैं। तो गाइस सबसे पहले कॉमेडोन्स होते हैं मुहासे की केस में, उसके बाद रेड बम्प्स बनते हैं, और जो सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है वो सिस्ट होता है, नोड्यूल्स होते हैं, पॉस्ट्यूल्स होते हैं, वो जल्दी ठीक नहीं होते, उनका लंबा इलाज चलता है। तो इस तरीके से ये कुछ स्लाइड थी जो हमने आपको दिखाया। इस तरीके से मुहासा होता है और इस तरीके से AND और तरीके की एंटीबायोटिक्स ओरल का या IV का इस्तेमाल करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कई तरीके के सोप्स और क्रीम, तमाम चीज़ें का इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट भी इसका किया जाता है। कई तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है गाइस। धन्यवाद दोस्तों।